नमस्कार, मैं पादी सोहनलाल क्राइस्ट चर्च के इंचार्ज। क्राइस्ट चर्च के जो यहाँ पर बिल्डिंग है, ये 1946 में इसकी नींव पत्थर रखा गया और 1956 में इसके डेडिकेशन की गई और यहाँ पर आराधना आरंभ हुई। और ये चर्च बिल्डिंग जो है, ये अंग्रेज़ों ने ही अपने लोगों के लिए, जो उनके हाई ऑफिशियल्स थे, वाइसराय, गवर्नर और चीफ ऑफ कमांडर आर्मी के, और जितने उनके लोग थे, वही लोग आकर यहाँ पर आराधना करते थे। और उसी समय ये बेल जो है, ये इंग्लैंड से लाई गई और यहाँ पर इस चर्च के टावर में लगाई गई और तब से ये लेकर बजती रही। लेकिन 1980 के दशक में ये उसके कुछ पार्ट ख़राब हो गए थे और इसकी तारें जो लगी थी वो भी टूट गई थी, तो उसके मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी और यहाँ पर लोकल कोई इसका मैकेनिक भी नहीं मिला कि इसे फिर से चालू किया जाए। 1917 में जब मैं यहाँ पर एज ए प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज आया, तो मैंने देखा कि ये बेल बंद पड़ी है। तो मैंने कुछ लोगों को एक्सप्लोर किया, बातचीत की और साथ में इसके सामानों को भी देखा। तो हमारे ही एक मेंबर है यहाँ के, मिस्टर विक्टर डीन, उन्होंने कहा कि मैं इसे बना सकता हूँ और उनके साथ मिलकर हमने इस सारे बेल के एक एक पुर्जे को बाहर निकाला जो मिसिंग थे, उन्हें नया बनाया गया। कुछ उन्होंने सामान चंडीगढ़ से लेकर आए और उसे 1 महीने का टाइम लगा इसको रिपेयर करने में और फिर 2019 में इसे चालू कर दिया गया था। और अभी क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कंटिन्यू होती रहे तो ठीक रहता है। अभी भी कुछ उसकी तारें लूज़ हो गई थी, रस्सी टूट गई थी, तो फिर हमने इसे बीते दिनों में इसे ठीक किया और फिर से इसे चालू कर दिया गया है। और ये बेल जो है ख़ासकर चर्च के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि एक वार्निंग जो आराधना की होती है, जैसे चर्च आरंभ होने वाला होता है, उससे पहले इसे बेल बनाया जाता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि अब चर्च शुरू होने वाला है, तो अब बेल की आवाज़ सुन के वो आराधना के लिए आ जाते हैं। नमस्कार, मैं पादी सोहनलाल क्राइस्ट चर्च के इंचार्ज। क्राइस्ट चर्च के जो यहाँ पर बिल्डिंग है, ये 1946 में इसकी नींव पत्थर रखा गया और 1956 में इसके डेडिकेशन की गई और यहाँ पर आराधना आरंभ हुई। और ये चर्च बिल्डिंग जो है, ये अंग्रेज़ों ने ही अपने लोगों के लिए, जो उनके हाई ऑफिशियल्स थे, वाइसराय, गवर्नर और चीफ ऑफ कमांडर आर्मी के, और जितने उनके लोग थे, वही लोग आकर यहाँ पर आराधना करते थे। और उसी समय ये बेल जो है, ये इंग्लैंड से लाई गई और यहाँ पर इस चर्च के टावर में लगाई गई और तब से ये लेकर बजती रही। लेकिन 1980 के दशक में ये उसके कुछ पार्ट ख़राब हो गए थे और इसकी तारें जो लगी थी वो भी टूट गई थी, तो उसके मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी और यहाँ पर लोकल कोई इसका मैकेनिक भी नहीं मिला कि इसे फिर से चालू किया जाए। 1917 में जब मैं यहाँ पर एज ए प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज आया, तो मैंने देखा कि ये बेल बंद पड़ी है। तो मैंने कुछ लोगों को एक्सप्लोर किया, बातचीत की और साथ में इसके सामानों को भी देखा। तो हमारे ही एक मेंबर है यहाँ के, मिस्टर विक्टर डीन, उन्होंने कहा कि मैं इसे बना सकता हूँ और उनके साथ मिलकर हमने इस सारे बेल के एक एक पुर्जे को बाहर निकाला जो मिसिंग थे, उन्हें नया बनाया गया। कुछ उन्होंने सामान चंडीगढ़ से लेकर आए और उसे 1 महीने का टाइम लगा इसको रिपेयर करने में और फिर 2019 में इसे चालू कर दिया गया था। और अभी क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कंटिन्यू होती रहे तो ठीक रहता है। अभी भी कुछ उसकी तारें लूज़ हो गई थी, रस्सी टूट गई थी, तो फिर हमने इसे बीते दिनों में इसे ठीक किया और फिर से इसे चालू कर दिया गया है। और ये बेल जो है ख़ासकर चर्च के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि एक वार्निंग जो आराधना की होती है, जैसे चर्च आरंभ होने वाला होता है, उससे पहले इसे बेल बनाया जाता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि अब चर्च शुरू होने वाला है, तो अब बेल की आवाज़ सुन के वो आराधना के लिए आ जाते हैं।